हरिः ओम्। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधारो मूर्तये ब्रह्मणे नमः। वर्गमूल हो गया था सूत्र, वर्गमूल उदाहरण बचा था। तो यहाँ पर थोड़ा विचार करते हैं। देखिए, जिस सूत्र से हमने वर्गमूल के सूत्र का उदाहरण समझा था वहाँ पर पीछे, जैसे ये है जैसे ये वाला, ये सूत्र से ये जो समझा है, इसी तरह यहाँ पर हम इन्हीं उदाहरणों से इसको आपको इससे समझना है। ठीक है, वही उदाहरण यहाँ पर लिए हैं। जैसे यहाँ पर 88,209 का वर्गमूल 297 किया है, यहाँ पर यह आया है। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमने उसे किया है। तो एक बार इसको उच्चारण करते हैं श्लोक को। मूलम चतुर्णां च तथा नवानां पूर्वे कृतानां च सखे कृतीनां पृथक् पृथक् वर्गपदानि विद्धि बुद्धेर्विवृद्धिर्यदि तेऽत्र जाता। मूलं चतुर्णां च तथा नवानां पूर्वे कृतानां च सखे कृतीनां पृथक् पृथक् वर्गपदानि विद्धि बुद्धेर्विवृद्धिर्यदि तेऽत्र जाता। हे सखे, चतुर्णां तथा नवानां तथा पूर्वं कृतानां कृतीनां नवादिवर्गाणां पृथक् पृथक् वर्गपदानि वर्गमूलानि सिद्धिर्जानीहि यदि तेऽत्र वर्गमूले बुद्धिर्विवृद्धिर्जाता। कि पीछे किए गए 9 पूर्वे कृतानां, पूर्व में किए गए इनके वर्णों के नवानाम आदि 9 आदि संख्याओं के पृथक पृथक, तो हमने पूर्व में किए थे 4, यहाँ इन्होंने बता दिया, 9 बता दिया। पीछे 81 उसका वर्गमूल 96, 196 का 14, 88, 209 का 297 और ये 1000 यहाँ पर जो किया है 10,005, इसको हमें यहाँ पर वर्गमूल साधना। तो पुरानी विधि से आप इसको साधन करेंगे जो हमने सूत्र में बताई है। एक उदाहरण वहाँ पर दिया है, बाकी सेम स्थिति बनेगी। अब हम आगे बढ़ते हैं घन परिकर में। ठीक है, घन किसे कहते हैं? तो घन कहते हैं जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि चीज़ें हों, वो कहलाता है घन। तो अब उस घन का यहाँ पर सूत्र दिखाया जा रहा है। तो उस घन को कैसे हम माप सकते हैं? किसी का भी समः त्रिघातः घनः प्रतिष्ठा। एक और सूत्र का उच्चारण करते हैं सबसे पहले। समः त्रिघातश्च घनः प्रतिष्ठः स्थाप्यो घनोऽन्त्यस्य ततोऽन्त्यवर्गः आदित्रिनिघ्नस्तत आदिवर्गः त्र्यन्त्याहतोऽथाधिघनश्च सर्वे स्थानान्तरत्वेन युता घनः स्यात् प्रकल्पितत्खण्डयुगं ततोऽन्त्यम् एवं मुहुर्वर्गघनः प्रसिद्धा वाद्यांकतो वा विधिरेष कार्यः खंडाभ्यां वा हतो राशि त्रिघ्ना खंडघनैक्ययुक् वर्गमूल घनः स्वघ्नो वर्गराशिर्घनो भवेत्। यहाँ पर देखिए क्या कहा है। समत्रिघातश्च घनः प्रतिष्ठा, समान त्रिसंख्याओं का घात क्या होता है? घन होता है। तो जैसे 2 × 2 × 2, ये क्या हो जाए? इसका क्या हो जाएगा? घन। 2 दूनी 4 दूनी 8 यम। इस तरह
3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 का 9 होती है 27, इसका घन हो गया। इसी प्रकार हमें सारे घन जानना चाहिए। अब यहाँ पर कहा समत्रिघातः, ये तो आ गया 3 समान त्रिघ संख्याओं का घात। एक ही संख्या का 3 बार गुणा करने पर क्या होता है, घन आ जाता है। एक पहला यहाँ पर है ना 3 4 सूत्र दिए हैं 3। तो देखिए दूसरा क्या है, दूसरा जैसा हमने वर्ग पढ़े थे उसी तरह यहाँ पर आया है। क्या है, स्थाप्यो घनोन्त्यस्य ततोन्त्यवर्गः आदि त्रिणग्ना तद आदिवर्गः त्र्यन्त्या हतोथादिघनश्च सर्वे स्थानान्तरत्वेन युता घनः स्यात् प्रकल्प्य तत्खण्डैवं ततोन्त्यम् एवं मुहुर्वर्गघन प्रसिद्धा। तो अब कहा दूसरा, देखिए दूसरी लाइन देखिए यहाँ पर, अंत्यस्य घनः स्थाप्य, अंत्यस्य घनः, अंत्यस्य घनः स्थाप्य। पहले अंत्य देखा कि 2 से 1 से अधिक राशियाँ हैं, उनका अंत्य राशि आदि अंत पूर्ववत परिकल्पना करना है। अंत्य का घन स्थापित किया, ततोन्त्य वर्गः, फिर उसी का हमने वर्ग किया। आदि त्रिणग्ना, फिर आदि संख्या को 3 से गुणा करके लिख दिया। फिर क्या कहा, आदि वर्गः, दूसरी से कंडीशन में क्या करना है, आदि वर्ग, आदि संख्या का वर्ग किया, उसे 3 से गुणा किया और स्थापित, और आदि घनश्च स्थाप्य, आदि संख्या का घन स्थापित कर दिया। सर्वे स्थानांतर, और सभी संख्याओं का स्थानांतर के द्वारा जोड़ दिया। ततः तयोः अंकयोः, जो पूर्व में हमने 2 संख्याओं का अंक किया है उनका घन हो जाएगा। अब इस तरह यदि आगे भी संख्या हो तो उन 2 संख्याओं के घन को मान करके वो जाएंगी अंत, और जो बगल में जो संख्या है 1 2 3 उनको हम आदि संख्या मान लेंगे। तो इस प्रकार ततः खंडयुगम अंत्यम प्रकल्प, उन दोनों 2 खंडों को अंत्य प्रकल्प करके एवं मुहुर्वर्ग कार्यम, मुहु कार्यम, बार बार इसी तरह करेंगे, क्या आ जाएगा, घन हो जाएगा। फिर कहा वर्ग घन प्रसिद्धौ आद्यांकतो वा एष विधि कार्या, वर्ग घन प्रसिद्धौ आदि अंकतः, ये जो हमने अंत्य अंक से किया इसी तरह आदि अंक से भी हम कर सकते हैं। तो देखिए आगे चल के उदाहरण, घन का उदाहरण देखते हैं पहले। तो कहा स्थाप्यो घनोन्त्यः, अंत्य वर्ग का घन स्थापित किया। अंत्य वर्ग का घन ये हो गया पहला, अंत्यः घनः, हमें घन किसका निकालना शुरू में, 12 संख्या है इसका घन निकालना है। तो उसमें अंत्य राशि, अंत्य हो गया 1 और आदि हो गया 2, अंत्य घनः। फिर कहा अंत्य वर्गः, अंत्य का वर्ग कर दो। आदि त्रिणग्ना, आदि संख्या जो 2 है उसको 3 से गुणा कर दो, तो 1 का वर्ग और 3 का गुणा साथ में, और कितना हुआ, 3 एकम 3 दूनी 6, इसको स्थानांतर के द्वारा लिख दिया। फिर आदि त्र्यंत्या हता, आदि संख्या को अब 2 लो तो 2 को त्र्यंत्या हता 3 से गुणा किया, और आदि वर्ग, आदि संख्या का वर्ग किया, तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 तेरी 12, तो 12 को यहाँ लिखेंगे। फिर आदि घनः, अब आदि संख्या का अंत में घन कर दो और उसे जोड़ दो, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यहाँ 8 हो गया। तो जो संख्या हुई 12 उसका कितना आएगा, 12 28। ठीक है, अब इन्होंने सेम सिचुएशन कही है। क्या कहा है, एक बार देखो, इन्होंने कहा है कि स्थानांतरत्वेन एता, अब दोनों संख्याओं को हमने युक्त कर दिया जो भी आया, तत्खंड युगम ततुन्त्य, अब जिसका हमने वर्ग निकाला ना उसे हम अंत्य कल बना लेंगे, वो क्या हो गया हमारे पास अंत्य संख्या। एवं मुहुर्वर्ग घन प्रसिद्ध, अब आगे भी इसी तरह विधि करना है। क्या, अब जैसे ये हो गई हमारी अंत्य संख्या, ये हो गई हमारी अंत्य संख्या, ठीक है, और हमारी आदि संख्या हो गई ये 5, ठीक है। अब हमें किसका निकालना है, 25 का निकालना है, तो 25 का निकालना है, तो आदि संख्या ये हो गई। अब यहाँ पर
अब यहाँ पर देखो कि अंत्य हो गई संख्या हमारी 12, आदि हो गई यहाँ पर 5। तो सूत्र क्या है, अंत्य घन। अंत्य संख्या का घन किया, तो अंत्य संख्या का घन हमारे पास ये है ही अंत्य वर्ग। अब अंत्य संख्या का जो है उसको वर्ग करके उसको त्र्यंत्या हतः 3 से गुणा कर दो और उसके साथ आदि त्रिनिघ्न त्र्यंत्या हतः मतलब 3 से उसे गुणा कर दो, किसको, दोनों को। तो जो आया वो 2160 आ गया। फिर क्या है, आदि वर्ग त्र्यंत्या हता। अब आदि जो संख्या 25 आदि है उसको क्या किया हमने, त्र्यंत्या हता 3 से भाग दिया, गुणा किया और आदि वर्ग आदि का वर्ग कर दिया, 900 हो गया। अब इसके बाद आदि घन आदि का घन किया और फिर स्थानांतर के द्वारा जोड़ दिया। तो 5 के 5 5, 2 के 2 2, 1 3 और इस तरह आए यहाँ पर 4 और 1, 7 और 2 9, 2 2 और 1 3 और 1 4, फिर 9 9 6 15 और 8 जोड़ दिया। इस तरह पूरी संख्या यहाँ पर आ जाएगी। इसे एक बार आप कैलकुलेटर में करके देखें, फिर इस विधि से करके देखें। ठीक है, अब इसकी जो एक विधि अपने समझी, इस प्रकार आप आगे की विधि भी समझना चाहिए। ठीक है, अब उत्पत्ति देखते हैं। अब ये देखो उत्पत्ति यहाँ पीछे लिखी ना, इसी के बारे में यहाँ पर बताएं। स्थान विभाग गुणेन अव्यक्त युक्त्या राशि स्थानानां खंडे कृत्वा अंत्यम यावन, प्रथम खंडम कावन। ठीक है, अंत्यम हो गया यावन और प्रथम खंड हो गया उसका कावन। अनयोर योगे, इन दोनों का साथ में जोड़ा तो यावन कावन। अस्य घन, अब इनका घन किया तो याघा, जिसके ऊपर घन करना उसको याघा यावाघा, और दूसरी संख्या क्या करना है, वर्ग करना है। तो जब वर्ग करना है तो वो यावाघा हो जाएगा, याकाभा, और त्रिगुणितः और काघा। इसका इसको भी इन्होंने त्रिगुणित कर दिया। ठीक है, और काघा मतलब काघा भी इन्होंने घन किया है और उसको भी त्रिगुणित कर दिया, जैसा पीछे किया था। इमानी स्थानात्मकानि चतुर्खंडा, ये 4 प्रकार खंड हो गए, याघा यावा काघा याकाभा और काघा। तत्र प्रथम खंडम अंत्यघन, प्रथम खंड क्या है, अंत्यघन। द्वितीयम अंत्यवर्गाद द्वयोर घातः, अंत्य वर्ग के साथ उन दोनों का घात, यावा काभा। ठीक है, त्रिघ्ना, और वो कैसा, 3 त्रिगुणित। तृतीयम क्या है, आदि वर्गांत्योर घातः त्रिघ्ना, आदि वर्गांत का घात है। और चतुर्थम आदि घन, चतुर्थ का घा क्या हो जाएगा, आदि घन हो जाएगा। एतेषां खंडानां स्थानात्मकत्वात्, इन खंडों का स्थानांतरत्वेन योगः, स्थानांतर के साथ योग कर देना है। इसके बाद अत उक्तम स्थाप्यो घनोन्त्यस्य आदिवर्गः इत्यादि, और स्थानांतरत्वम तो आदेर यावंती स्थानानि, स्थानांतरत्वम कब तक, जब आदेर यावंती स्थानानि तत् स्थानांतरत्वेन, जितने भी स्थान है वो स्थानांतर के द्वारा वहाँ पर जोड़े जाएंगे। अतो अंकस्थानानां उपचयः आदिमारभ्य, अंकस्थानानां, अंकों का जो स्थान है ना, उपचय वृद्धि के द्वारा लिखेंगे हम, बढ़ा करके। यस्मिन् विधौ आद्यांकतः क्रियमाणे तान्येव खंडानि व्यत्ययोनयोत् उत्पाद्यन्ते, जिस विधि में आदि अंकतः क्रियमाणे, जहाँ पर भी आदि अंक से आपने प्रारंभ किया, तान्येव खंडानि व्यत्ययन उत्पाद्यन्ते, उन्हीं के खंड विपरीत तरीके से उत्पादित होंगे। अतः स्थानांतरत्वेन तेषां व्यत्ययन यो योगा स एव घन, तो विपरीत के द्वारा जो योग होगा वो क्या होगा, घन हो जाएगा योग। ठीक है, इसके बाद अब देखो यहाँ क्या है, द्वितीय प्रकार, घन का द्वितीय प्रकार। खंडाभ्याम बाहतो राशि त्रिघ्ना खंड घनैकयोग, राशि ही
राशि जो हमने जिसको खंड वो करना है घन, वो क्या है, तो हमने ली 27। कितनी ली? 27। अब देखिए 27 हो गई। अब इन्होंने कहा खंडाभ्याम। अब राशि को क्या करना है, 2 खंड कर लेना है, तो 20 और यहाँ पर 27 करना है। तो अब इस दूसरे प्रकार में यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर थोड़ा सा एक वो हो गया है, यहाँ पर होना चाहिए 20 खंड कर रहे हैं ना, प्लस 7, 27 का यदि कर रहे हैं तो इस तरह खंड, वहाँ 3 लिखा गया है, इस 3 को हम काट देते हैं। ठीक है, अब आप समझिए 20 7, तो ये हो गया खंड, एक पहला, दूसरा। आभ्याम हतः, अब दोनों क्या करना है, गुणा करना है, तो हमने यहाँ पर गुणा किया है, क्या यहाँ 20 × 7, ठीक है, त्रिगुणिता, फिर 3 से गुणा कर दिया, फिर इसके बाद त्रिगुणिता, आभ्याम हतः, दोनों को गुणा किया और 3 गुणित कर दिया, ठीक है, और इसके बाद खंड गणैक्य, दोनों खंडों का एक किया, तो यहाँ दोनों खंडों का एक कर दिया, ठीक है, और जातो घनः, और इसका क्या कहा, युतो जातो, और इनका हमने फिर घन किया अलग अलग, तो क्या हो रहा है 7 का घन और 20 का घन, और इनको सबको क्या है युतो जातो, युत कर दिया, तो क्या हो जाएगा, ये 8000 हो जाएगा इसका, 20 का घन और 7 का घन जोड़ करके, और 3 इनका क्या हो जाएगा 3 20 7, ये हो जाएगा यहाँ पर 343 और 11 344, इस प्रकार। इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर 19 683, क्या हो जाएगा घन हो जाएगा। अब देखो इसको थोड़ा सा देखते हैं।